नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ आंदोलनरत है। इसी के तहत बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक सुनियोजित योजना के तहत कड़ी सुरक्षा के होते हुए भी बीजेपी कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। एक साथ होते हुए वहां पर मौजूद सभी सुरक्षा कर्मियों को हक्का बक्का कर दिया। ग्राउंड जीरो पर जाकर नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। सुनाएंगे आपको इस घटना का सूरत हाल, लेकिन उससे पहले सुनिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस पर क्या कहना था। देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है, झूठे शराब नीति घोटाले मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को लगातार परेशान किया जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि वो लोकसभा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जी को चुनाव प्रचार नहीं करने देना चाहते। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल सब इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी साफ तौर पे से घबराए हुए हैं और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ये इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े और सक्षमता से चुनाव जीते। इसी कारण से आज अरविंद केजरीवाल जो कल इन्हें गिरफ्तार किया, उसी के विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग आज यहाँ पे धरना देने आए थे। पर आप देख लीजिए किस तरीके से बीजेपी की पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबा रखा है। कुछ कार्यकर्ताओं को कार्यालय में डिटेन किया, कुछ कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोका, कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ से उठा के लेके गए। मतलब इवन रास्ते में गाड़ी के अंदर से भी, गाड़ी में भी 5 कार्यकर्ता नहीं आ पा रहे हैं। ये स्थिति आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, इंडिया गठबंधन के साथियों की, बीजेपी के साथियों ने कर रखी है, बीजेपी की पुलिस ने कर रखी है। कल रात को एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि उसके विरोध में पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के पास में जाकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। उसी कड़ी में आज राजस्थान के भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी ने चैलेंज करते हुए ये कहा था कि हम भाजपा पार्टी कार्यालय पहुंचकर वहां पर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। आपको बता दें, मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय का जो मुख्य गेट है, इस तरफ जो आप देख सकते हैं, यहाँ तक वो पहुँचे। हालांकि संख्या बल उनका ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी कम 2-2, 4-4 की संख्या में बिना टोपी लगाए वो लोग उस गेट तक पहुंच गए। और आपको बता दें कि इस समय भाजपा प्रदेश कार्यालय के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद हैं। उन्होंने प्रशासन को चुनौती देते हुए अंदर गेट तक पहुंचे और अंदर गेट पर पहुंचने के बाद में उन्होंने अपनी वहां पर टोपियां लगाई। कम से कम 5 से 7 लोग वहां तक पहुंचे थे। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं को वापस बाहर लेकर जाया गया और गाड़ियों में बिठाकर उन्हें अलग अलग जगह थानों में भिजवा दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने इस कार्य को अंजाम दिया। आमतौर पर होता है, जब भी किसी का विरोध प्रदर्शन होता है तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, एक साथ आते हैं और जिस भी पार्टी के होते हैं, जिस भी संगठन के होते हैं, उसकी टोपी या उसका कोई चिन्ह उनके कपड़ों पर या उनके गले में लटका होता है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत अलग अलग ग्रुपों में बंटकर, 2-2, 4-4 के ग्रुपों में बंटकर वो प्रदेश कार्यालय में एक आम आदमी की तरह वो आए और उसके बाद आम आदमी की तरह ही अंदर तक वो गए और अंदर जाने के बाद उन्होंने अपनी टोपी पहनी है। उसके बाद पुलिस हरकत में है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जितने भी लोग अभी तक भाजपा प्रदेश कार्यालय में आए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो विरोध दर्ज करवाने आए अरविंद केजरीवाल की विरोध माफ़ कीजिएगा उनकी गिरफ्तारी का, उन्हें पुलिस ने गाड़ियों में भरकर अलग अलग थानों में पहुंचवा दिया गया है। जो सूचना पुलिस के सूत्रों से मिल रही है, मैक्सिमम लोगों को विद्याधर नगर थाने में शिफ्ट किया गया है। खैर, देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो चुनौती प्रशासन को, सरकार को दी थी कि वो भाजपा प्रदेश कार्यालय में आएंगे, अपना विरोध दर्ज करवाएंगे, उन्होंने अपनी उस चुनौती को पूरा कर लिया है, वो भी पुलिस की नाक के नीचे से। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। इधर सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर में 11 दिवसीय मेले का समापन हो गया है। मेले में इस बार करीब 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शिरकत की और बाबा खाटू श्याम के दर्शन किए। द्वादशी को सूरजगढ़ का निशान बाबा श्याम के शिखर पर स्थापित करने के बाद मेले का समापन किया गया। अब ये निशान साल भर बाबा श्याम के शिखर पर लहराएगा। सूरजगढ़ का निशान अर्पित होने के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने
बाबा श्याम के दर्शन किए। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि बाबा श्याम की महिमा दूर दूर तक फैली है। मैं हमेशा बाबा श्याम के दर पर आता रहता हूं। मेले में मंदिर कमेटी और प्रशासन ने बहुत बेहतरीन व्यवस्था की है। इसके अलावा देर शाम इंदौर से आए श्याम भक्तों ने बैंड बाजे के साथ महाकाल धुन पर जोरदार रंग उत्सव मनाया है। ये कोई समापन नहीं होता है। बाबा के तो श्रद्धालु आते ही रहेंगे। समापन नहीं, अपने मेले का जो एकादशी द्वादशी का जो है महोत्सव, वो उसका समापन बोलो। मेला तो चलता रहेगा। मेला तो आज भी मेला है, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने इतना अच्छा काम किया। श्याम प्रेमियों ने संयम रखा। श्याम प्रेमी भी इतने अच्छे हैं, जितनी भी असुविधा तो खुद ने खुद का काम किया है। उसके लिए मैं सभी श्याम प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। व्यवस्था के बारे में तो उनके लिए जो लगातार ग्राउंड बनाया है, वो कॉरिडोर बनाया है, उसी से उनकी व्यवस्था, वो उनकी डिमांड थी, वो हमने बना दिया। बाबा के आशीर्वाद से उससे उनकी व्यवस्था और भी अच्छी हो गई। हम तो 365 दिन की ऐसी व्यवस्था रखेंगे ताकि और श्याम भक्तों को सुविधा मिले। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि इस बार का जो वार्षिक मेला रहा है, यह सच में अद्भुत अलौकिक रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन, मंदिर कमेटी और जो श्याम भक्त हैं, इन सब ने मिलकर ये मेला कराया। ये न तो कोई किसी एक पक्ष ने कराया, सब ने मिलकर ये कराया है और सभी श्याम भक्तों ने खूब अच्छे से इस मेले को एक उत्सव के रूप में मनाया है। मैं सभी श्याम भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मेले को अद्भुत बनाने के लिए। खाटू श्याम जी मेला परिसर में हूँ और बाबा श्याम की ये गुलाल ये बताती है कि बाबा के दीदार के लिए भक्तों में कितनी खुशी है। 11 दिवसीय मेला का आज समापन है और समापन पर भक्त अपनी खुशियां मना रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से ये गुलाल नजर आ रही है, वो ये बताती है कि बाबा श्याम की यहाँ पर फाल्गुनी मेला शुरू है और होली खेल रहे हैं। लगभग 40 लाख से ज्यादा अब भक्तों ने बाबा के दीदार किए हैं। फाल्गुनी मेला का आज समापन। मेला प्रबंध कमेटी की बेहतरीन व्यवस्था है, भक्तों का दीदार है। ये जो चंग और धमाल बज रही है, ये उज्जैन से आया हुआ एक मंडल है। उज्जैन से भक्त है, नाते गाजते ये भक्त ये बताते हैं कि बाबा के प्रति दीवानगी। खाटू श्याम जी का जो मेला है वो 11 दिन तक चला था। आज मेले का समापन है और समापन पर बहुत ही शानदार दृश्य आपको देखने को मिलेगा। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर इस बार प्रशासन ने बेहतरीन व्यवस्था करी थी। सिक्योरिटी, सुरक्षा की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था। मैं बार बार बता रहा था कि जितनी प्रशासन को सराहना की। यहाँ पर भक्त है, दूर दराज से भक्त है वो अपने अपने दीदार के लिए। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? दिल्ली से भक्त आए, बाबा के दीदार के लिए आए हो जी। क्या मन्नत रहेगी? कुछ मन्नत नहीं है, वो हमेशा अपनी नगरी में हमेशा बुलाते रहे और सब पे अपनी कृपा बनाए। अच्छा, पहली बार आए हो? पहले भी आए? मैं तो बहुत बार, हर महीने 2-3 बार आती रहती हूँ। दिल्ली से भक्त आए बाबा के दीदार के लिए। लगातार भक्त है, महिला हो, पुरुष हो, सब यहाँ पर एक पूरा परिवार है। बाबा के भक्त में बाबा के प्रति कितनी दीवानगी है वो देख सकते हो। बच्चे हो, महिला हो, पुरुष हो, सब खुशियाँ मना रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? हम लोग झारखंड से। झारखंड से। झारखंड महादेव प्रसिद्ध है और यहाँ पर कलयुग के अवतारी बाबा श्याम, पूरा परिवार बड़ा खुश नजर आ रहा है। हाँ, हम लोग हर साल आते हैं। हर साल? अच्छा, फाल्गुनी मेला इस दिन का कितना महत्व है? बहुत महत्व है इसका। आज पूरा परिवार की क्या मान्यता रहेगी, क्या मन्नत मांगोगे बाबा से? सब बस हम हाथ जोड़ के बस मन्नत मांगे, सब खुश रहे। सब खुश रहे। एक छोटा बच्चा अभी, उससे बात करो। क्या नाम है? रौनक। अभी बाबा श्याम के दीदार करोगे तो हाथ जोड़कर क्या मांगोगे? मैं मांगूंगी मेरे को पढ़ाई में तेज कर। मन्नत बता रहा था कि पढ़ाई में हमेशा अव्वल है। शायद परिवार के आप मन्नत के पापा हो? यस। अच्छा, मैं देख रहा हूँ गुड़िया है, सब खुशियाँ मना रहे हैं। सब पूरा परिवार आते हैं। हम एक सप्ताह के लिए आते हैं खाटू मेले में। अच्छा, हमेशा हर एक साल आता हूँ मैं। कितने दिन हो गए यहाँ रुकते हुए? एक सप्ताह। 7 दिन परिवार। आज आए हो? दिल्ली से एक परिवार। जय श्री श्याम। बाबा के दीदार पर क्या मन्नत रहेगी दिल्ली वालों की? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बाबा की कृपा भी है, मन्नत ली है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का। ये दिल्ली से परिवार आया है, बड़ा खुश है। मैं कह सकता हूँ कि आज बाबा का मेला समापन है। फाल्गुनी मेला का आज समापन है। लगभग 40 लाख से ज्यादा भक्तों ने दीदार किए हैं। उधर उज्जैन से आया हुआ एक
जो है वो धमाल हो रहा है। यहाँ पूरा परिवार नाचता गाता नजर आ रहा है। ये बताते हैं ये भक्त की बड़े बाबा के प्रति कितना इन लोगों को है अपना है। यहाँ पर युवा हो, जो भी है, तमाम लोग हो, यहाँ से भक्त है वो दीदार करते हैं। पूरे मेले का यहाँ पर जो प्रबंध व्यवस्था थी वो बहुत शानदार व्यवस्था थी। उधर धमाल हो रहा है क्योंकि आज समापन है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जिस तरह की व्यवस्था थी, बेहतरीन व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्था थी। और भक्त है, चाहे झारखंड हो, दिल्ली हो, उज्जैन हो, जगह जगह से लोग आ रहे हैं। बात करें एक युवा है, उससे बात, कहाँ से आए हो? जयपुर से। जयपुर से, क्या नाम है? प्रिंस है, जयपुर से आया है, पूरा परिवार है। ये युवाओं में खासा क्रेज है यहाँ पर। और जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। इधर झालावाड़ जिले के मिश्रौली क्षेत्र के भगवतीपुरा में पुरानी रंजिश को लेकर हवाई फायर किया गया। वहीं जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को डिटेन कर लिया है। हाँ, नरसिंह सनोर श्री मदन सिंह है, ये भगवतीपुरा का रहने वाला है। इनके पूर्व में भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, राजगढ़ वालों के इनके 300 जगह मामला भी हुआ था। और इधर इनके भी आपसी में रंजिश से उस बात को लेकर के ये फायरिंग की थी। तो उसको हम यहाँ से सूचना मिलते ही पहुँचा, वहाँ पहुँच कर उसको डिटेन किया है, पूछताछ कर रहे हैं। आगे के जो जानकारी होगी आपको बता रहे हैं। वगैरह कोई नहीं, अभी तो ये बता रहा है कि कोई फायरिंग करी है कि 12 बॉल वगैरह कुछ ऐसा कुछ। अब जांच का विषय है जो हम। जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में एक बेकरी में लगी आग ने पास के ज्वेलरी शोरूम को भी चपेट में ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था, लेकिन आग पर काबू पाने में देरी होने से कई करोड़ का नुकसान होने की खबर सामने आई है। ज्वेलर के मुताबिक आग में करीब 5 किलो सोना और 50 किलो चांदी के साथ ही इमारत का 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं बेकरी संचालक के अनुसार बेकरी में भी करीब 5 लाख का माल जल गया है। अगली खबर पाली से है। बताते चले कि होली के महोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये उत्साह पाली जिला मुख्यालय पर सराफा बाजार में भी देखने को मिला है। बता दें कि होली को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान सजा दिए, जहां लोग अधिक संख्या में पहुंचकर खरीदारी कर रहे और खूब मजे भी कर रहे। वहीं दुकानदारों का इस पर कहना है कि इस बार पाली में अच्छा व्यापार होने के संकेत हैं। खरीदारी हर साल से इस साल में अच्छी खरीदारी चल रही है और व्यापार का उठाव हर साल से इस साल बहुत ही बढ़िया है। साफे, मोजरी, माला, तलवार, बच्चों का सूट, सारा आइटम यहाँ मिलता है। है एकदम बढ़िया गुलाल है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये गुलाल लगाने में चेहरे में कोई तरह की खराबी, नुकसान कुछ नहीं होता है। इसके लगाने से हार्मफुल कोई तरह का नहीं होता है। ये रोज ब्रांड गुलाल है, सबसे बढ़िया गुलाल है, फूलों से बनी हुई। इसके अलावा खास क्या? इसके अलावा ये गुलाल के अंदर बाजार में जो मिल रही है गुलाल, वो सारी मिट्टी वाली गुलाल मिल रही है। ये हमारी शॉप पे ये रोज ब्रांड गुलाल सबसे बढ़िया पूरे गुलाल है। और इसके अलावा होली के टेंडर, पिचकारी, बलून, सारे। होली मिलन समारोह हर जगह आयोजित किया जा रहा। अलवर में भी होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उद्योगपतियों ने राजस्थान सरकार के वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का जोरदार स्वागत सम्मान किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर करण सिंह यादव ने कांग्रेस के भंवर जितेंद्र पर तंज कसा है। आइए सुनाते हैं। होली मिलन का उत्सव था अलवर में, जो हमने मत्स्य उद्योग संस्थान की स्थापना करी थी। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक गारंटी वाली सड़क यहाँ पर बनी है और एक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे ओपन हुआ है, तो अब उसको बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अलवर एनसीआर में आता है, बड़े प्रोजेक्ट की डिमांड है, आप बड़े नेता हैं। हम निश्चित रूप से सबके सेवा के लिए काम करेंगे और मोदी जी की गारंटी कर दी। इधर कठूमर कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक से एक मामला सामने आया, जहां लोन लेने के बाद बैंक का लोन चुकाने के लिए जो चेक दिया गया था वो बाउंस हो गया।
बता दें कि बैंक ने व्यक्ति को काफी समय दिया, लेकिन फिर भी जब लिए लोन को वो चुका नहीं सका तो मजबूरन बैंक को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके चलते अब कठूमर की अदालत में व्यक्ति को चेक की रकम दोगुना और 2 साल की सजा से दंडित किया गया है। कठूमर पंजाब नेशनल बैंक से मधुमक्खी पालन हेतु ईसरोता गांव के रामनिवास ने 8 लाख रुपए का ऋण लिया था। जो ऋण काफी दिन से चुकता न करने पर बैंक मैनेजर उसके घर पर गए तो उसने बैंक मैनेजर को 2,46,000 रुपए का एक चेक दिया। मैनेजर साहब ने विश्वास कर उस चेक को प्राप्त कर लिया। उक्त चेक को उसके खाते में लगाया तो उसके खाते में निधि कम होने की वजह से वो चेक डिसऑनर हो गया। मैनेजर साहब ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर के यहाँ 138 NIA के तहत प्रभाव पेश किया तो उक्त प्रभाव पर न्यायालय ने ऋणी रामनिवास को 2 साल की सजा व 2,46,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। लोकसभा चुनाव 2024 में उसको ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अवैध शराब, कैश और तस्करी की रोकथाम के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मध्य पिनान नाका पर नाकेबंदी के दौरान और सघन चेकिंग अभियान के तहत राजगढ़ पुलिस टीम ने कार से 3,08,500 की नकदी सहित वाहन को जब्त किया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि चालक ने पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद से अब चालक पर शक और बढ़ने लगा है। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में नाकाबंदी और धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल पुलिस थाना बड़ौदा मेव ने पिछले 2 दिनों में करीब 8 लाख रुपए की नगद, जो अपना थाना राजगढ़ है उसने करीब 3 लाख रुपए नगद और बगड़ तिराया ने करीब 7.5 लाख रुपए नगद पकड़े हैं। इनको नियमानुसार इंटरसेप्ट करके और मालखाने में रखाया है और जो अब जिला स्तरीय कमेटी है उसको ये रेफर होंगे, जो 7 दिन में। इधर जालौन डीआईजी ने पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। झांसी परिक्षेत्र में उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने जालौन के वृहद निरीक्षण के क्रम में पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय की सभी शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया। इसके बाद आगामी त्योहार लोकसभा चुनाव के लिए जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों के साथ चुनाव समीक्षा बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। आज चुनाव के दृष्टिगत अभी यहाँ पे सभी थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी, राजपत्रित अधिकारी और जनपदीय एसपी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सभी के साथ विस्तृत बैठक की गई है। चुनाव के जितने पहलू होते हैं सभी पर चर्चा की गई। चुनाव में अराजकता फैलाने वालों को पुनः एक बार फिर उसको रिवाइज करते हुए, चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के आदेश दिए गए, निरोधात्मक भी और दंडात्मक भी। इसके साथ ही लोग भयमुक्त होकर के अपना वोट डालें, इसके लिए विश्वास पर्ची आदि देने के लिए भी कहा गया है। जो लोग बदमाशी करते हैं उनको जो नोटिस जारी होते हैं CRPC के अंतर्गत, चेतावनी पर्ची समझ लीजिए, वो सब जारी करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो बाहर से फोर्स आता है, CAPF आता है, अन्य जनपदों का फोर्स आता है, होमगार्ड्स आते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था और उनके लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था, वाहनों की व्यवस्था, वो सब के लिए भी बताया गया। CAPF यहाँ पहले भी आ चुकी है। संवेदनशील इलाकों में एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च ये सब किया जाए। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध कार से 5,50,000 रुपए की धनराशि बरामद की है और 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। टीम ने धनराशि को जब्त कर आरोपियों से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए जहां एक तरफ बदायूं घटना पर कहा कि इसमें राजनीति की जरूरत नहीं है, हत्या हुई है, उसमें एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया है, दूसरा भी बचकर कहां जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपना बयान दिया है। सुनाते हैं। देखो, मुद्दों पे यह है कि संगठन कैसे बढ़े, क्या क्या समस्याएं आ रही, तो उसी पे ही मीटिंग हुई।
मेंबरशिप को बढ़ावें, गांव में जाएं। तो ये उसी की मीटिंग थी, क्योंकि 11 हर उसमें 11-21 आदमी के अपना मेंबरशिप बनावे, और ये 21 तारीख की मीटिंग जो जिले की होती है वो मीटिंग थी यहाँ पे। तो हत्या हुई, वे पकड़े, एक का तो एनकाउंटर हो गया, दूसरा भी। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र स्थित एएमयू में होली खेलने को लेकर हिंदू छात्रों और मुस्लिम छात्रों के बीच बवाल हो गया। इस दौरान मुस्लिम छात्रों ने होली खेलने से मना कर दिया, जिसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ गया। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। मसला होली का है। होली पर एक प्रोपोगंडा ये जो है इलेक्शन को लेकर चलाना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा इंसान है जिसका यूनिवर्सिटी से अभी कोई लेना देना नहीं है। वो ये चाहता है इस तरीके प्रोपोगंडा फैलाकर मुझे एमपी की टिकट मिल जाए, तो ये उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि उसको अपनी हैसियत को और बढ़ाना पड़ेगा, स्टेटस को बड़ा ऊपर करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितना जानते हैं ज़मीनी लेवल पर जो मेहनत करते हैं उन्हीं लोगों को टिकट होती है जब किसी पार्टी से हो, लेकिन वो उसका हमेशा जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को टारगेट करने का हमेशा उसका जो है एजेंडा रहता है, और वो करता है, पूरी तरीके से करता है। हम लोग भी कुछ नहीं कहते हैं, हमें लगता है क्योंकि कोई नहीं, चलो वो कर रहा है, लेकिन वो इस हद तक कर देता है, पूरा जो है हिंदू मुस्लिम में बदलने की उसकी पूरी कोशिश होती है, और ये हम जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाब सैयद बंद है, और इन जैसे लोगों को हम जरूर एक ना एक दिन जवाब जरूर देंगे, कानूनी तरीके से देंगे। अगली खबर कुशीनगर से है, जहां जिले के थाना क्षेत्र में एक गांव से बाहर एक तालाब के किनारे एक महिला का अर्धनग्न शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक बता दें कि शव के पास शराब की कुछ खाली बोतलें और प्लास्टिक के ग्लास मिले हैं। शव जिस हालत में मिला है उससे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। थाना तुर्कपट्टी अंतर्गत ग्राम बसडीला पांडे में एक महिला का शव होने की सूचना थाना स्थानीय पर प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई। इधर बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा ने नगीना सीट से सुरेंद्र पाल सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। नगीना स्थित कृष्णा बैंक्वेट हॉल में बहुजन समाज पार्टी के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटने की अपील की गई है। मुद्दा केवल संविधान को सुरक्षित रखने का, अपने सभी समाज के जो जिनका विकास नहीं है उनके अधिकारों की सुरक्षा करना बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता। आप अपनी फाइट किन से मानते हैं, किस पार्टी से मानते हैं? फाइट तो केवल अगर हमारा अकलियत का समाज तो उसे सोच समझ कर वोट न दिया तो बीजेपी सत्ता में आएगी। लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में नहीं तो बीएसपी की सरकार बनेगी, बहन जी इस देश की। रावतसर के पास धन्नासर के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हालांकि गंभीर हालत होने के चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहां पर उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। रात को करीब 1:30 बजे एक ट्रेलर और एक कैंटर का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कैंटर चालक जो रामेश्वर लाल सनोव महावीर निवासी झुंझुनू का है, इसकी मौके पर ही डेथ हो गई। और इसका जो सहचालक था कैलाश सनोव जीसाराम, ये घायल है, जिसे यहाँ से अभी हनुमानगढ़ रेफर कर रखा है। तो प्रथम दृष्टया इसमें हादसे का कारण सर? हादसे का कारण तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इस संबंध में अनुसंधान जारी है। शायद ओवर स्पीड है, उस वजह से एक्सीडेंट हुआ। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने और नए नतीजे लाने की तैयारी में है। वहीं भीलवाड़ा जिले से सिटिंग सुभाष चंद्र बहेरिया भी ताल ठोक रहे हैं। इस दौरान संवाददाता पवन बावरी ने भीलवाड़ा जाकर वहां की जनता से बातचीत की और विकास कार्यों के बारे में जाना है। 5 साल के कार्यकाल को लेकर नवतेज टीवी आज आम जनता के बीच आ पहुंचा है और बातचीत करेगा कि भीलवाड़ा का जो सांसद है उन्होंने कितना विकास करवाया है और कहां तक जनता उनको पॉजिटिवली
देखती है। हालांकि भीलवाड़ा शहर के अंदर, भीलवाड़ा जिले के अंदर अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। अभी जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां इसके लिए गहन विचार कर रही है, किसी के सोशल मीडिया पर जिस प्रकार बातें आ रही है कि युवाओं को टिकट मिल सकता है, मगर अब हम जनता से जानेंगे कि इस बार आपका क्या मूड है। हमारे बीच में युवा भी मौजूद है, आम जनता नागरिक जो हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर अपनी आवाज़ उठाते आए हैं। हम बातचीत करेंगे, क्या लगता है इस बार सांसद का कार्यकाल कैसा लगता है? सांसद चेंज होना चाहिए। विकास कार्य को लेकर कितना मानता है? हमारे हिसाब से विशेष विकास सांसद के हिसाब से नहीं हुआ है। मोदी जी के कार्य बहुत बढ़िया है, नो डाउट है, पर सांसद के जो जमीनी स्तर के कार्यकाल है वो हमने अभी तक नहीं देखा है। तो सांसद की जमीनी स्तर का जो कार्यकाल है, विकास कार्य, वो हमने आज तक नहीं देखा है। मोदी जी का जो काम है वो इन लोगों के ना है। अब बातचीत करते हैं युवाओं से, क्या मानते इस कार्यकाल? इस कार्यकाल को तो हम कुछ भी नहीं मानते सांसद साहब के। इन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे भीलवाड़ा का विकास हो सके, और हम तो यही चाहते हैं मोदी जी से या जो भी अधिकारी हैं उनको भी अच्छे से अच्छे लोगों को, युवाओं को टिकट दे या अच्छे लोगों को दे। सांसद साहब के कार्यकाल में इस साल 5 साल भीलवाड़ा के नेता कहीं ना कहीं उम्मीद है लोगों की कि युवाओं को टिकट मिलना चाहिए। शायद इसी के लिए गहन चर्चाएं भीलवाड़ा जिले के लिए चलती है कि विधानसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से जो सुर्खियां देखी गई थी, जिस प्रकार की हलचल देखी गई थी, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक पार्टियां भीलवाड़ा की लोकसभा क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रही है। हमारे बीच में कुछ युवा मौजूद हैं, क्या लगता है इस कार्यकाल को लेकर? सर 10 साल से तो भीलवाड़ा में कोई विकास नहीं हुआ। सांसद इस बार तो पक्का चेंज होना चाहिए, पब्लिक की मांग है और सांसद बिल्कुल चेंज होना चाहिए। कुछ भी विकास नहीं भीलवाड़ा में, जैसा है वैसा की वैसा 10 साल से हम वही देखेंगे। जिस प्रकार से विकास की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडियाओं पर भी विरोध हो रहा है इस चीज़ का। अब क्या आप क्या निवेदन करना चाहेंगे वैसे पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियों से, किसकी तरह सर हमारे तरफ से दामोदर जी अग्रवाल। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक विचार पहले से जग जाता है कि 10 साल के अंदर जो कार्यकाल था उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हमारे बीच में क्या लगता है सर आपको कार्यकाल कैसा? कार्यकाल की तो छोड़ो, मोदी जी के नाम से लोगों ने दिल खोल के वोट दिए, लेकिन उसके अनुरूप भीलवाड़ा जिले का विकास नहीं हो पाया। भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है। भीलवाड़ा को यहाँ से मुंबई के लिए, जयपुर के लिए, दिल्ली के लिए हवाई सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए था। यहाँ एयरपोर्ट है, पिछले 10 सालों में इसकी दुर्गति हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। किशनगढ़ जैसे छोटे शहर में एयरपोर्ट की सुविधा चालू है, वहाँ हवाई सुविधा है, लेकिन भीलवाड़ा में वो सुविधाएं क्यों नहीं है? हम इसका जवाब हमारे ज़िले के सांसद से चाहते हैं। मोदी जी तो अपनी योजनाएं लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन यहाँ के सांसद उसका लाभ नहीं ले पा रहे। ऐसी कोई ठोस योजना आज तक नहीं बनी जिसका लाभ जनता को मिले। क्या विकास कार्य है जिससे बन चुके हैं, जैसे भीलवाड़ा की शहर की समस्या होता भीलवाड़ा के जो बढ़ती जनसंख्या को देखते हो या आवागमन के साधन बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ जैसे फ्लाईओवर का निर्माण है, 100 फीट रोड का निर्माण है, ऐसी जो काफ़ी जो आने वाली भविष्य को देखते हुए जो समस्याएं 10 साल में हो जाना चाहिए था काम, वो उसमें एक ईंट भी नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि आक्रोश है जनता के अंदर कि जिस प्रकार से विकास रुका हुआ है तो नए चेहरे को भी टिकट मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों में क्रेज भी इस चीज़ का कि विकास कार्य क्यों नहीं हुआ। यदि यहाँ का भाजपा का यहाँ पर गढ़ माना जाता है भीलवाड़ा क्षेत्र को, और भी हमारे बीच में लोग उनसे बातचीत करें, क्या मानते इस कार्य? देखिए 10 साल में जो सांसद महोदय ने मोदी जी के स्वर्णिम अवसर में जो सांसद का जो कार्यकाल पाया है, इसमें जैसी त्वरित जो विकास योजनाएं या त्वरित जो काम जनता के करने चाहिए वो नहीं करनी चाहिए। आज के समय जो ऑन द स्पॉट एक्शन लेता है वही जनता के बीच में क्रेडिट पाता है। जैसे इनके 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस का शासन भी रहा, तो कांग्रेस के शासन में जो कांग्रेस ने कुशासन, भ्रष्टाचार और कई ऐसे कांड किए जिनका इन्होंने कोई भी दिल्ली में उच्चतर जांच एजेंसी में इसका कोई नहीं करवाया काम की, ऐसे जो हो रहे हैं यहाँ भीलवाड़ा में, तो इनका कोई नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ जैसे ट्रैफिक का भीलवाड़ा शहर में बहुत समस्या है, उसका कोई निवारण नहीं हो पाया। और जैसे भीलवाड़ा से या भीलवाड़ा की सीमा से सटे हुए ब्यावर है, तो इसको रेलवे लाइन की जैसे आम जो बीच में जो गांव इतनी लंबी दूरी के 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी की जो रेलवे लाइन की जो ज़रूरत है, वो 15 साल में ये इनके पहले कार्यकाल में या ये 2 कार्यकालों में भी ये काम इनके नज़र में नहीं है, जबकि जनता की बहुत महत्वाकांक्षी आवश्यकता है। जैसे रायला से
जो क्रॉसिंग निकले यहाँ जंक्शन बन करके ब्यावर को जंक्शन को जोड़ दिया जाए, तो बीच में कम से कम 100-200 ऐसे छोटे मोटे गांव जिसमें पैसेंजर ट्रेनें चले तो लोगों को महंगाई से निजात मिले, आवागमन के साधन बढ़े। ऐसी योजनाओं पर अमल करना चाहिए। हम विधायक सांसद महोदय से अगर आने वाले समय में सांसद महोदय वापस पदासीन होते हैं तो सबसे पहले काम ये होना चाहिए रेलवे लाइन का, शहर में ट्रैफिक समस्या का, और जनता के बीच में जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है उनकी अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी 20 साल से, तो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की पकड़ होनी चाहिए, उनके काम को प्राथमिकता जो मिलनी चाहिए आज वो बीजेपी में नगण्य है, जीरो है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का जिला कार्यालय में उनका हर समस्या का समाधान त्वरित का होना चाहिए। ऐसा पोर्टल बनाना चाहिए कि जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है वो इधर उधर भागता नहीं फिरे, और उनका आज उन्होंने काम की बोले तो 10 दिन के अंदर उनको रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसा बीजेपी में अभी तक कोई नहीं हो पाया है और ऐसा काम होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं क्रेज भी है, बातचीत की जाती है कि जिस प्रकार से 10 साल का कार्यकाल रहा, विकास भी नहीं हो पाया, और कुछ महिलाएं वह बीच में इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या मानते हैं इस कार्यकाल का? मेरी नज़र में तो जब केंद्र से जो भी परियोजनाएं हुई है वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंची है, लेकिन एक विस्तृत रूप से हम देखें तो शहर और गांवों में कई विकास ऐसे हैं जो हम देखना चाहते हैं वो हो नहीं पाए पूरे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पार्टी जिस प्रतिनिधि को चुनकर भीलवाड़ा का सांसद के रूप में हमें एक प्रतिनिधि देती है, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि भीलवाड़ा की और गाँव में जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, और केंद्र शासित जो भी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचे, और साथ ही शहर के अंदर जो विकास रुका हुआ है, चाहे सड़क का हो, चाहे एलिवेटेड रोड का हो, चाहे कच्ची बस्तियों को लेकर हो या उद्योगों को लेकर हो, या अभी जो रेलवे स्टेशन को लेकर हो, रेलवे लाइंस को लेकर हो, तो वो विकास कार्य भी तीव्र गति से हो पाए। विकास कार्य तीव्र गति से हो पाए, इसी लेकर कहीं ना कहीं जनता भी एक आक्रोश जता रही है, क्योंकि 6 लाख से भी ज़्यादा वोटों से यहाँ से वो सांसद सुभाष चंद्र बेडिया विजय हुए। अब लोकसभा चुनाव की जिस प्रकार की घोषणा तो हो ही चुकी है, मगर प्रत्याशी कौन आता है वो देखने वाला समय बताएगा। और हमारे बीच में कुछ युवा और मुझे क्या लगता है इस कार्यकाल को किस प्रकार मानते हैं? 0% विकास हुआ है। हिंदुस्तान के चौथे नंबर की जीत थी, लेकिन उनका टिकट फाइनल नहीं हो पा रहा। तो आप समझ जाइए कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो काम थे मोदी सरकार के वो धरातल पर नहीं लाए हैं। आप भीलवाड़ा के अंदर घूमिए, एक भी सड़क आपको व्यवस्थित नहीं मिलेगी। जगह जगह सीवरेज के गड्ढे हो रखे हैं। रोजगार की कोई जो 2 करोड़ रोजगार की जो बीजेपी ने नींव रखी थी वो भीलवाड़ा में तो बिल्कुल नए के बराबर है। और सांसद महोदय ने इतना अच्छा काम कराया कि खुद के बनाए हुए गड्ढे में खुद ही गिर गए। इससे बड़ी शर्म की बात इस भीलवाड़ा के लिए क्या होगी? बारिश का पानी घुटनों तक इस शहर के अंदर भर जाता है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। चंबल का पानी जो सीपी साहब ने जो ये भीलवाड़ा ट्रेनों का इंतजार करता था कि कब ये ट्रेनें आएगी, हम पानी भर के अपन पानी पियेंगे, ये पानी काम में लेंगे। सीपी साहब ने इस भीलवाड़ा जिले को चंबल का पानी दिया और आज हर घर के अंदर वो चंबल का पानी पहुंच चुका है। उसका काम जो कुछ गांव और छूट गए थे उसको भी ये सांसद महोदय 10 साल के अंदर ये नहीं पहुंचा पाए। और कुल मिलाकर जो खेल ग्राउंड है, खेल ग्राउंड की आप दशा देख लीजिए। युवा स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहेगा तो अच्छे खेल ग्राउंड हो, तो आज इस शहर के अंदर अच्छे खेल ग्राउंड नहीं है सभी तरीके। और ट्रैफिक व्यवस्था भीलवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या करिए तो ट्रैफिक की आप जगह जगह देखिए, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसका भी ये कुछ नहीं कर पाए। कुल मिला के 10 साल में 0% विकास हुआ है। और टेक्सटाइल पार्क जो भीलवाड़ा की एक आवाज़ है, जो काफ़ी लोग यहाँ से कह रहे हैं कि भाई टेक्सटाइल पार्क जो टेक्सटाइल सिटी है मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। और फ्लाईओवर की मांग जो सालों से जनता कर रही है उनको भी कुछ नहीं मिल पाया। तो हम यही आशा करते हैं कि ये वापस सीपी साहब को मिले, धीरज जी को मिले, या कांग्रेस पार्टी से किसी भी ऐसे व्यक्तित्व को मिले जो भीलवाड़ा की जो दुर्दशा इन 10 सालों में हुई है उनको रिकवर करे और जो भी योजनाएं जिनको जन जन तक पहुँचाए। जो भी योजनाएं उनको जन जन तक पहुँचाए, ऐसी आवाज़ है आम जनता की। हमारे बीच में कुछ और बातचीत करते हैं, क्या मानते हैं इस पर? मैं सुरेश सैनपुर से हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे वार्ड से ही स्टार्ट होती है। नगर परिषद में जितने भी वार्ड है हमारे पुर से स्टार्ट है, जो पुर से 1 से लेकर 4 तक वार्ड है। अब तक 10 साल में हमारे सांसद महोदय ने शायद 10 बार भी वहाँ नहीं आ पाए हैं कोई भी समस्या के लिए। हमने बहुत सारी समस्याएं दी। पहले तो है हमारे हॉस्पिटल की,
जिन्होंने हॉस्पिटल के लिए इतनी मांगे की है। 10 किलोमीटर हमारे पास में, हमारे आसपास में इतने गांव हैं, जो कारोई है, गुड़ला है और कोचरिया है, गोंदली है, जो अपना उनके आसपास में ये पूरे एक ऐसा गांव है जो हॉस्पिटल के लिए आवश्यक है। वहाँ न तो कोई बिल्डिंग है, प्लॉट खूब बड़ा है। अगर नगर परिषद यूआईटी या सांसद महोदय के कोठे से, एमएलए कोठे से उसको तोड़ के अगर पूर्व में सुविधा दी जाए तो शायद आधा एमजी हॉस्पिटल वहाँ बन सकता है। इतना बड़ा प्लॉट है वो, कहीं पे भी ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है। रोडवेज की समस्या हमने 10 साल से बराबर अवस्थी जी के कार्यकाल में और दोनों के एमएलए साहब और सांसद साहब के कार्यकाल में हमने खूब धरना प्रदर्शन भी दिए, लेकिन आज भी ये स्थिति है कि रोडेज हमारे पूर्व में नहीं आती। 50,000 की पॉपुलेशन है। हो सकता है कि भाई हम लोग इनको वोट दे रहे हैं कि भाई नहीं, अपने बीजेपी का गढ़ है पूर्व में, हम मान रहे हैं हमारा, और ये भी समझते हैं कि पूर्व वाले हमें ही वोट देंगे, तो इनकी गलतफहमी है। मैं इस साल तो ये नहीं कहूँगा कि भाई हम इनको वोट नहीं देंगे, खुल के वोट देंगे बीजेपी वाले को, क्योंकि हमें केंद्र सरकार में 400 पार सीट लानी है, तो हम ये गलती नहीं करेंगे। मैं सभी देशवासियों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस को वोट देता है वो बीजेपी को देगा, क्योंकि अपन को इस हिंदुस्तान को इतना ऊपर ले जाना है। जो वास्तविकता है, जो मोदी की जो काम कर रहा है ना, मोदी जी के पीछे पूरा वर्ल्ड चल रहा है। ये देख के ही आप अपन को बीजेपी को सपोर्ट करना है तो करना है। हो सकता है कि भाई जून के बाद अपन और कुछ समस्याएं सांसद साहब को, हमारे कोठारी जी को भी हम कहेंगे, वो भी हमारे गांव के बहनोई जी हैं, तो हमारी समस्या हो सकता है कि बहन बेटी के हिसाब से ही हमारी समस्या सुनेंगे, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा। और हमारे 4 पार्षद हैं, हो सकता है कि भाई वो उनकी निजी काम से वो नहीं करा पा रहे हैं या किसी से डर रहे हैं कि भाई पूर्व में कोई विकास नहीं करना हो, तो बात अलग बात है। लेकिन मैं तो यही विनती करते हैं सभी से, नेताओं से, अपना घर नहीं भर के और जनता की समस्या सुने बस। तो ये थे भीलवाड़ा की आम जनता, जागरूक जनता, जिन्होंने ये चीज़ कही कि भीलवाड़ा का विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ है। अब कहाँ रुका हुआ वो तो समय बताएगा, और इस बार लोकसभा चुनाव की क्या सरगर्मियाँ तेज होती है, क्या कहती है, वो तो जब वोटिंग करने जनता जाएगी और जब परिणाम आएंगे तो अपने आप तस्वीरें सामने आएगी, कितना विकास हुआ और कितना नहीं। मगर अभी देखने वाली ये बात होगी है जिस प्रकार राजनीतिक पार्टियाँ चिंतित है भीलवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर, कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को लेकर, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, विचारधारा को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं को टिकट देने के लिए भी सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही। टिकट किसका फाइनल होता है ये तो यहाँ के प्रत्याशी भी अपने पसीना बहा रहे हैं, हाईकमान तक पसीना बहा रहे हैं, ये तो समय बताएगा। कैमरा पर्सन सूरज के साथ नवतेज टीवी भीलवाड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।